यीशु मसीह के नाम से आपका रोमियो 6 अध्याय के तीसरे दिन में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप पाप के विरुद्ध इस लड़ाई को जीत सकते हो, कैसे आप रोज जीत सकते हो। अब मैं आपको यह बता दूं कि यह लड़ाई पहले ही जीती जा चुकी है क्रूस पर। आप और मैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में होने वाले हैं, और जहां और पाप या बुराई नहीं रहेगी। तो हम फिर किस लड़ाई की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आज के इस युग में, जब हम इस संसार में हैं, जहां अब भी बुराई है, जहां हमारा अंदर का जो व्यक्ति है वो तो नया हो गया है, पर इस शरीर में अब भी पाप बाकी है। और यह हमारी रोज की लड़ाई होती है। हालांकि मैं जानता हूं कि मैं सनातन में अनंत तक रहूंगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं आज की रोज की लड़ाई हारता जाऊं। मैं आज की जो मेरी लड़ाई है पाप के साथ, मेरे देह में, मेरे मन में जो अब भी बुराई, जो पाप शेष है, उससे मैं कैसे जीतूं। तो रोमियो के अध्याय के आने वाले बाकी दिनों में हम बात करेंगे कि रोज इस लड़ाई को जीतने के लिए मैं क्या विश्वास करूं, क्या चुनाव करूं और क्या कर्म करूं। तो आज हम बात करेंगे कि मैं क्या विश्वास करूं, क्या चुनाव करूं, ताकि मैं परमेश्वर पर भरोसा कर पाऊं अपनी इस लड़ाई में। रोमियो 6 से 10 आयत इसी बारे में बात करती है। पौलुस क्या कहता है? हम जानते हैं कि हमारा पुराना व्यक्तित्व यीशु के साथ ही क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, ताकि पाप से भरे हमारे शरीर नष्ट हो जाएं और हम आगे के लिए पाप के दास न बने रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप के बंधन से छुटकारा पा गया, और क्योंकि हम मसीह के साथ मर गए, सो हमारा विश्वास है कि हम उसी के साथ जिएंगे भी। हम जानते हैं कि मसीह जिसे मरे हुओं में से जीवित किया था अमर है, उस पर मौत का वश कभी नहीं चलेगा। जो मौत वह मरा है वह सदा के लिए पाप के लिए मरा है, किंतु जो जीवन वह जी रहा है वह जीवन परमेश्वर के लिए है। ध्यान दें, ये आयत उन्हीं बात को दोहरा रही है जिसके बारे में हमने पिछले 2 दिन चर्चा की है। छठी आयत में पौलुस कहता है हमारा पुराना व्यक्तित्व यीशु के साथ ही क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। बाइबल हमारे इस पुराने और नए व्यक्तित्व के बारे में कई बार बोलती है। यह एक तरह से हमारे यीशु विश्वासी होने से पहले के जीवन और उसके बाद के जीवन के बारे में है। पर यह हमारी पुरानी प्रकृति और यीशु में जो नई प्रकृति, उसके बारे में ज्यादा है। पुरानी प्रकृति जिसे बाइबल शरीर या देह कहती है। अब यहां आश्रय आपका या मेरा भौतिक शरीर नहीं है, पर हमारा आत्मिक शरीर है, उसकी पुरानी आदतें और इच्छाओं के साथ। वो झुका पाप की तरफ, और हम सबके अंदर पाप की तरफ ये प्राकृतिक झुकाव है, क्योंकि आदम और हव्वा से हमें यह विरासत में मिला है। यह प्रलोभन के बारे में नहीं है, पर यह हमारी उस प्रकृति के बारे में है जो पक्के से प्रलोभन को हां ही बोलती है। जब हम यीशु विश्वासी नहीं थे तब हमारे अंदर बस यही एक पुरानी प्रकृति थी, पर जब आप यीशु विश्वासी हुए तो आपके अंदर एक नई प्रकृति ने जन्म लिया। यह नई प्रकृति आपको जो यीशु ने क्रूस पर किया और उसके वापस जीवित हो उठने के परिणाम स्वरूप मिली है। और यहां बाइबल कहती है कि हमारी पुरानी प्रकृति यीशु मसीह के साथ क्रूस पर क्या की? टांग दी गई। तो सबसे पहले तो क्योंकि यह बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन है, आप इस आत्मिक सच्चाई पर विश्वास कर सकते हैं, विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने मृत्यु को, जो हमारी दुश्मन थी, उसे हमारे हित में इस्तेमाल किया, हमारी भलाई के लिए। वह मृत्यु जो यीशु ने हमारे लिए अपनाई, कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, हमारी पुरानी प्रकृति को क्रूस पर टांग दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पर अब प्रलोभन का असर नहीं होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पाप करना नहीं चुन सकते हैं। जैसा आपको बताया कि अब हमारे पास नई प्रकृति भी है, पर पुरानी प्रकृति भी है इस शरीर में। जबकि आत्मिक रूप से तो हम नए हो गए हैं, पर इस शरीर में अभी भी पुरानी प्रकृति बाकी है। तो हम पाप को चुन सकते हैं, पर सबसे अहम यह है कि हमारे पास चुनाव करने का विकल्प है। नई प्रकृति के होने के कारण हमारे पास चुनाव करने का विकल्प है। पाप को न चुनने का, इस बात पर विश्वास कर कि यीशु की वजह से मुझे पाप से क्षमा मिल चुकी है, मेरी पुरानी प्रकृति, मेरा पुराना व्यक्तित्व मर चुका है, और इसलिए मैं और पाप का दास नहीं हूं, पाप का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, जैसा कि छठी आयत में अंत में लिखा है। देखिए, पाप की दासता यह एक मानसिकता है।
जब आप यह विश्वास करते हैं कि मैं पाप की दास्तां से आजाद हूं, और ऐसा वैसा विश्वास नहीं, पर विश्वास जिसके पीछे ठोस वजह भी है, यीशु का क्रूस जिस पर मेरा पुराना व्यक्तित्व मर गया, तो मेरे पास पाप न करने का चुनाव स्वाभाविक तौर पर आ जाता है। पर हम मरे ही नहीं हैं। 8वीं आयत कहती है हमारा विश्वास है कि हम उसी के साथ यानी मसीह यीशु के साथ जिएंगे भी। यहां बिंदु है कि परमेश्वर ने हमारी आत्मिक उन्नति को ऐसे ही भाग्य के सहारे नहीं छोड़ दिया। हमारी पवित्रकरण की नींव है, सेंटिफिकेशन की नींव है, आत्मिक बढ़ोतरी की नींव है यीशु का क्रूस और उसका पुनरुत्थान। क्योंकि यीशु क्रूस पर मरा, हमारा पुराना व्यक्तित्व भी उसके साथ मर गया। यह उत्तर है उस पुरानी पापमयी प्रकृति का जो हमें पाप करने पर मजबूर करती थी। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, उसके साथ हम भी जी उठे, और जो मौत वो मरा, 10वीं आयत कहती है, वह हमेशा के लिए मरा। मतलब हमारी पुरानी प्रकृति भी उसके साथ हमेशा के लिए मर गई, और जो मर गया उसका हमारे ऊपर कोई जोर नहीं, अधिकार नहीं। और फिर यीशु मरों में से जी उठा, और जब वह जी उठा वह हमेशा के लिए जी उठा, वह अमर है, और यह जीवन वह केवल पिता परमेश्वर के लिए जीने के लिए जी उठा, और उसके साथ हम भी इस नए जीवन के लिए जी उठे। यह विश्वास आपकी मानसिकता पर, पाप के प्रति, जीवन के प्रति और परमेश्वर के प्रति मानसिकता, पूरे रवैये को बदल देता है। तो अगर आपको जीवन में बदलाव लाना है तो इसी विश्वास को चुनना होगा, जिसके बारे में आगे रोमियो 6:11 में पौलुस लिखता है, इसी तरह तुम अपने लिए भी सोचो कि तुम पाप के लिए मर चुके हो, किंतु यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित हो। क्या लिखा है यहां? सोचो, सोचो, समझो। ऐसा सोचो कि पाप के लिए मर चुके हो और यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित हो। यह है मेरा चुनाव। देखिए, मैं अपनी भावनाओं को नहीं चुन सकता, मैं अपने प्रलोभन को भी नहीं चुन सकता, पर मैं अपने विश्वास को चुन सकता हूं, अपनी सोच को चुन सकता हूं। मैं क्या सोचूंगा यह मैं चुन सकता हूं। पौलुस कहता है, सोचो, मैं यीशु मसीह में पाप के लिए मर चुका हूं और यीशु मसीह में ही परमेश्वर के लिए जीवित हूं। बिना यीशु मसीह की यह सोच संभव ही नहीं है। पौलुस कहता है, अपने लिए भी सोचो। बिना सोच बदले आप अपने विश्वास को नहीं बदल सकते। बहुत सारे मसीह विश्वासी हैं जो जीवन में कोई ना कोई पाप को लेकर संघर्ष करते हैं। वे बदलना चाहते हैं पर बदल नहीं पा रहे। मैं भी उनमें से एक हूं, हो सकता है आप भी हैं। क्योंकि जो पाप वह अब भी करते हैं, वे जानते हैं कि पाप है, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वह उनकी आदत है। उन्हें वही करते रहना, वैसे ही करते रहना अच्छा लगता है। और किसी चीज की आदत होने का आप मतलब जानते हैं, यह आदत और कुछ नहीं है, पर आपकी एक सोच है जो विश्वास में बदल चुकी है। आपके अपने खुद के बारे में बाइबल कहती है कि अब आप यीशु में नए हो गए हैं, पाप के लिए आप मर चुके हैं, अब आप यीशु की धार्मिकता हो। और यही सच है। जो भी आप अपने बारे में विश्वास करते हैं वह शैतान की तरफ से झूठ है, जिसे आप सच मानकर बैठे हो। आपका पुराना परिचय वो एक झूठ है, झूठ है। हो सकता है आप शराब पीते थे वो पुराना परिचय था, हो सकता है कि आप सिगरेट पीते थे वो आपका पुराना परिचय था, हो सकता है पहले आप दूसरों से ईर्ष्या करते थे वो आपका पुराना परिचय था, पर वो मर चुका है। आप नए हो गए हो, वो नए हो गए हो आप। तो जरूरत है बाइबल की सच के हिसाब से नई सोच चुनने की और इस सोच को विश्वास में बदलने की। और यह एक दिन में नहीं होता। कैसे सोच विश्वास में बदलती है? पुरानी सोच को बदलने का एक ही तरीका होता है और वह है सच को बार बार दोहराना। आप जो भी अपने बारे में सोचते हो, जो आप अपने बारे में विश्वास करते हो, वह एक दिन में नहीं बनता, सालों लग जाते हैं। आप अभी भी अपने बारे में सोचते हो, उसको वो जो विश्वास है आपके बारे में उसमें सालों लग गए बनने में, पर इसको बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि यह भी आपको खुद नहीं करते। आप खुद नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक सहायक दिया है जो स्वयं परमेश्वर है, वह है पवित्र आत्मा। उसके बारे में हम 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। आपको बस एक ही काम करना है, यह है अगर आप 3 सप्ताह तक करोगे तो आप अपने जीवन में जबरदस्त बदलाव देख पाओगे। बस आपको परमेश्वर के वचन से
इस सच्चाई को दोहराना है जो हमने अभी तक सीखी है, यही कि आप यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हो, आप यीशु मसीह में परमेश्वर के धार्मिकता हो, यही कि आप परमेश्वर के आप पाप के लिए मर चुके हो, पाप का आपके ऊपर अब कोई अधिकार नहीं है, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमेशा सही करने का निर्णय लेते हो, आपके पास प्रलोभन को न कहने की यीशु मसीह में सामर्थ है, आपके अंदर यीशु मसीह के पुनरुत्थान की ताकत काम करती है, आप नए बन चुके हो। अब आप यीशु मसीह के लिए जीवन जीते हो, अपने स्वार्थ के लिए या अपने पुराने व्यक्ति की इच्छा के लिए नहीं। आपने उन सबको वेदी के ऊपर आपने उसकी आहुति दे दी है, और यह सब वह सच्चाइयां है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर की सच्चाई को बार बार दोहराना एक ताकतवर प्रार्थना है जो आपकी पुरानी सोच को, पुरानी आदतों को धीरे धीरे जड़ से खत्म करता है, आपका नवीकरण करता है। शैतान का काम है आपको प्रलोभन देना, वो उसका काम है, उसे करने दीजिए। आइए आज हम अलग तरह से प्रार्थना करेंगे। आज हम एक आदेश देते हुए प्रार्थना करेंगे, अधिकार की प्रार्थना करेंगे हम, जो अधिकार हमें यीशु मसीह कारण उससे प्राप्त हुआ है। तो मेरे साथ मन ही मन दोहराइए, धन्यवाद यीशु कि मेरी पुरानी पाप की आत्मा तेरे साथ क्रूस पर मर चुकी है और मैं तेरे साथ वापस जी उठा हूं। अब मैं एक नया इंसान हूं, मुझे पिता परमेश्वर धर्मी कहता है, मेरे में यीशु तेरी धार्मिकता है। मैं और पाप के वश में नहीं हूं, मैं पाप का दास नहीं हूं, मैं यीशु तेरा दास हूं। तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है। मेरे पास पवित्र आत्मा की ताकत है जिससे रोज मैं प्रलोभनों पर विजय पाता हूं। मैं रोज यीशु तेरे जैसा बनता जा रहा हूं, तेरा चरित्र मुझ में आ रहा है, और इस सब के लिए मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। तो आज हमने बात की मैं क्या विश्वास करूं और कैसे इस विश्वास का प्रतिदिन चुनाव करूं पाप से अपनी रोज की लड़ाई में। कल हम बात करेंगे कि मैं किसे क्या दूं ताकि मैं पाप करने से बचा रहूं। बात की विश्वास की, कल बात करेंगे कर्म की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और प्रार्थना में खुद को याद दिलाते रहिए कि अब आप नए हैं, पाप के लिए आप मर चुके हैं। जय मसीह।